नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं वैभव शुक्ला युवाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाम गुरुकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल श्रृंखला के अंतर्गत चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जब भी आपके पास मेंस का क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। जिसके पास धीरज होता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पास धीरज है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक, जब प्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे मैं इस तरह के सेंटेंसेस यूज नहीं करता हूं कि आप पेशेंस रखिएगा, बिकॉज वहां पे मैं आपको विद इन मिनट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूं। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन देना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, तो समय लगेगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपके पास क्वेश्चंस की लाइंस हैं, उन लाइन को रीड कर रहा हूं। ठीक, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। हिंदी में आपके पास क्वेश्चंस इफ हम लोग यहाँ पे लाते तो काफी लेंथी हो जाता, बिकॉज आपके पास जस्ट 2 लाइंस में, आपके पास 2 स्लाइड्स में मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन लिया, तो नेक्स्ट 2 स्लाइड में हिंदी का क्वेश्चन लेता तो मेरे को मूव करने में दिक्कत आती, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। दैट्स वाई हम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में रख रहे हैं, हिंदी में मैं ट्रांसलेशन आपके साथ करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की लाइन को। क्वेश्चन की लाइनें पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है देयर आर 10 सेल्स नंबर्ड 1 to ... 10 मीन्स आपको 10 सेल्फ दी हुई हैं और इनके क्रमांक है 1 से 10 तक। दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज, मतलब ये शेल्फ आपकी 2 रो में अरेंज है, 1 above द अदर, तो 2 पंक्ति बनानी है आपको और एक दूसरे के ऊपर बनेंगी पंक्ति। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। द सेल्स 1 to ... 5 आर इन रो 1 and the rest are in row 2 which is above row 1. It means आपके पास रो 1 में 1 to 5 सेल्फ है और 1 to 5 वाली जो सेल्फ की रो है उसको रो 1 कहा गया है, और इसके ऊपर जो रो रखी है वो रो 2 है और इसमें रेस्ट ऑफ द सेल्स है, मींस 6 to 10 है और रो 2 रो 1 के अबव है। इफ मैं इन लाइनों को पढ़ के एक रो बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास डायग्राम कनेक्ट होगा कि आपके पास 2 सेल्फ है, 2 रोज हैं, तो आपने ये 2 रो कनेक्ट की। ये बॉटम वाली जो रो है इसको 1 बोला गया है, आपने इसकी नंबरिंग भी दे दी, ये रो 1 है, और 1 के अबव जो रो लिखी गई है इसको आपने नंबरिंग दिया 2। ठीक, एंड रो 2 इज अबव रो 1। यहां तक की लाइन अपन ने कनेक्ट की। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है The cells are arranged in increasing order of the number given to them. Means ये सेल्फ इनको दिए गए नंबर, ये सेल्फ इनको दिए गए नंबर के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित की गई है। ठीक, तो अगर मैं रो 1 की सेल्फ की बात करूं तो उसका अरेंजमेंट कैसा बनेगा वो समझिएगा। यहां पे आपके पास 1 to 5 है तो ये 1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर 2, देन आफ्टर 3, 4, 5। एबव वाली रो में भी सेम फंडा चलेगा, मैं 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपके पास 2 रो में सेल्फ रखी हुई है, प्रत्येक रो में 5 सेल्फ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर गिवन है, मींस ये सेल्फ 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5। इसी सीक्वेंस में अबव जाऊंगा तो रो 2 में 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपके पास सेल्फ का अरेंजमेंट हुआ। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है सेल्फ नंबर 1 इज प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो 1 एंड देन सेल्फ नंबर 2 एंड सो ऑन। मींस आपके पास सेल्फ नंबर 1 एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है रो 1 के, देन आफ्टर सेल्फ 2 है और इसी क्रम में रेस्ट ऑफ द सेल्फ है। तो ये अरेंजमेंट ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये सेल्फ 1 एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5, 6, तो रेस्ट ऑफ द 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन बोल रहा है सिमिलरली द सेल्फ नंबर 6 इज प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो 2 एंड सो ऑन। ठीक, यहां पे ध्यान देना, नॉर्थ और साउथ नहीं करना है आपको रो का फेस। आपके पास जस्ट 2 रो है, रो की स्टार्ट पॉइंट 1 की वो लेफ्ट है, इसी प्रकार रो 2 का भी स्टार्ट पॉइंट आपके पास लेफ्ट है और
जो आपके पास एंड पॉइंट है वो दोनों रो का राइट है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ कनेक्ट मत कीजिएगा, यही हमने कनेक्ट किया। नेक्स्ट बोल रहा है ईच शेल्फ कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स एंड फोटो फ्रेम्स। मींस प्रत्येक शेल्फ में कुछ निश्चित संख्या में ग्लास स्लैब्स रखे हैं और फोटो फ्रेम रखे हुए हैं। देयर इज एटलीस्ट वन ग्लास स्लैब इन ईच शेल्फ। प्रत्येक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब तो होना चाहिए। चलिए एक आपका रिमार्केबल पॉइंट है, इसको अलग से लिख लेते हैं कि कम से कम एक ग्लास स्लैब होना ही चाहिए प्रत्येक शेल्फ में। तो इसको मैंने लिख लिया कि 1 ग्लास स्लैब इन ईच शेल्फ। तो प्रत्येक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब तो होगा ही होगा, ठीक। रिमार्केबल पॉइंट है। चलिए अगली बात करते नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच ग्लास स्लैब इज 15 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच फोटो फ्रेम इज 6 सेंटीमीटर। मींस प्रत्येक ग्लास स्लैब की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है और प्रत्येक फोटो फ्रेम की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ग्लास स्लैब की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। चलिए आपने लिखा कि जो ग्लास स्लैब है उसकी लंबाई आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और जो आपके लिए फोटो फ्रेम है उसकी लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपके पास प्रत्येक शेल्फ में कुछ ग्लास स्लैब रखे होंगे, कुछ फोटो फ्रेम रखे होंगे, क्लियर। तो हमें यह डिटरमाइन करना है कि किस शेल्फ में कितने नंबर ऑफ ग्लास स्लैब है, कितने फोटो फ्रेम्स है। आगे की लाइंस में आपको यह मीनिंग क्लियरली विजिबल हो जाएगा। शेल्फ 3 हैज द लेंथ 33 सेंटीमीटर। शेल्फ 3 की जो लेंथ है वो 33 सेंटीमीटर है। तो शेल्फ 3 की लेंथ 33 सेंटीमीटर है। चलिए शेल्फ 3 की लेंथ में कनेक्ट करता हूं 33 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 बहुत ही केयरफुली चलेंगे। शेल्फ 3 की लेंथ आपने लिखा 33 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पे लिखा 33, या स्पेस कम ही यूटिलाइज करें, 33 सेंटीमीटर से। तो शेल्फ 3 की लेंथ आपने 33 सेंटीमीटर लिख दी, क्लियर। अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन बोल रहा है देयर इज वन शेल्फ बिटवीन शेल्फ 3 एंड द येलो शेल्फ। शेल्फ 3 और येलो शेल्फ के मध्य एक शेल्फ है। तो शेल्फ 3 और येलो शेल्फ के मध्य एक शेल्फ रखनी है। चलिए कनेक्ट करते हैं। शेल्फ 3 और येलो के मध्य एक शेल्फ, मतलब शेल्फ 3 से राइट में एक प्लेस येलो आ सकता है या फिर लेफ्ट में एक प्लेस येलो आ सकता है। मींस आप स्प्लिट अप की कंडीशन देख रहे हैं, येलो के 2 प्लेस देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जैसे ही आपको स्प्लिट अप की कंडीशन दिखती है, मींस एक डायग्राम से 2 डायग्राम बनाने की कंडीशन दिखती है, तो आप तुरंत दूसरा डायग्राम कनेक्ट कीजिए। चलिए तो अपन ने पैरेलल बिना देरी किए दूसरा डायग्राम भी बना दिया। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहां पे 1 2 3 4। अब कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहां पे 1 to 5 लगा है, यहां पे 6 to 10 लगा है। अब जो ये शेल्फ 3 है इसकी लेंथ तो आपको क्लियर है 33 सेंटीमीटर। मैंने ये 33 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्योंकि 33 सेंटीमीटर वाली सेल्फ और येलो के मध्य एक सेल्फ है, तो यहां पे जो सेल्फ आएगी उसका कलर लिख देते हैं। कलर आएगा आपके लिए येलो। 33 सेंटीमीटर, एक सेल्फ येलो, तो यहां पे आपने लिखा येलो। तो 33 सेंटीमीटर और येलो के मध्य एक सेल्फ है। अब बेसिकली इफ मैं शेल्फ 3 की बात करता हूं तो यहां पे समझिएगा प्रत्येक शेल्फ में कुछ तो ग्लास स्लैब है, कुछ फोटो फ्रेम है। तो बेसिकली जो सेल्फ नंबर 3 है इसकी लेंथ टोटल दी है 33 सेंटीमीटर। तो इस 33 सेंटीमीटर लेंथ में मींस कंप्लीट लेफ्ट टू राइट इफ कनेक्ट करूं तो आपके पास शेल्फ 3 है, इसकी लेंथ 33 सेंटीमीटर है। इस 33 सेंटीमीटर में ग्लास स्लैब कितने होंगे, फोटो फ्रेम कितने होंगे, ये आपको काउंट करना है। तो यदि इस 33 सेंटीमीटर में मैं ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम की बात करता हूं तो वो काउंटिंग मेरे को आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ग्लास स्लैब की बात करें
और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे फोटो फ्रेम की। ठीक, इफ मैं यहां पे पुट करूं वैल्यू, तो मेरे पास टोटल कितने ग्लास स्लैब और कितने फोटो फ्रेम है वो मेरे को काउंट करने होंगे। तो सेल्फ 3 की लेंथ 33 सेंटीमीटर है, मैंने अभी वेट किया। ग्लास सेल्फ कितने ग्लास स्लैब है और कितने फोटो फ्रेम है इसको काउंट नहीं किया। अगर आप मान लीजिए अभी पैरेलल काउंट करते तो 33 सेंटीमीटर को इस तरह से स्प्लिट अप करिए कि इसमें आपके पास एग्जैक्टली जो सम अप हो ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम का वो वैल्यू 33 हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से आपको एडिशन करना होगा या स्प्लिट अप करना होगा। तो देखते हैं एक बार, चलो कर ही लेते हैं पैरेलल। ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम के लिए बात करूंगा। तो 15 को इफ आप 1 रखेंगे तो 15 1 हो जाएगा, और फिर इफ आप 18 करते हैं मींस फोटो फ्रेम रखते हैं 3, तो इसमें फोटो फ्रेम रखे 3, ग्लास स्लैब रखा 1, तो ग्लास स्लैब की लंबाई तो कितना 15, एक फोटो फ्रेम की लंबाई है 6, तो जो सेल्फ नंबर 3 है उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी आपके लिए 33 सेंटीमीटर। कैसे? 15 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 3 18, 15 प्लस 18 करेंगे तो आपके पास 33 आएगा। तो मीन्स सेल्फ नंबर 3 में आप देख रहे हैं एक तो ग्लास स्लैब आएगा और 3 फोटो फ्रेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम यहां पे कनेक्ट कर देता हूं कि ग्लास स्लैब तो आएगा यहां पे एग्जैक्टली 1, और फोटो फ्रेम की बात करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा 3। ठीक, ये जो कंप्लीट डेटा है सेल्फ नंबर 3 का है, इसका अभी कलर नहीं आया और हम लोग थोड़ा सा छोटा सा लिख रहे हैं ताकि चीजें केयरफुली कनेक्ट हो जाए रेस्ट ऑफ द सेल्फ में भी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहां पे वर्किंग क्या है। वर्किंग सिंपल सी है, प्रत्येक सेल्फ में कितने ग्लास स्लैब है, कितने फोटो फ्रेम है, ये डिसाइड करना है, एज वेल एज उस सेल्फ का कलर क्या है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक, चलिए यहां तक की लाइंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने कनेक्ट कर ली होंगी। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द येलो शेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब एंड 6 फोटो फ्रेम्स मोर देन दोज इन सेल्फ नंबर 3। मीन्स येलो सेल्फ में 1 ग्लास स्लैब अधिक है और 6 फोटो फ्रेम अधिक है सेल्फ नंबर 3 से। चलिए, तो 1 ग्लास स्लैब अधिक करना है आपको, तो 1 ग्लास स्लैब अधिक करना है, तो इसमें आपके पास ग्लास स्लैब तो आएंगे 2 क्योंकि 1 अधिक है, और फोटो फ्रेम 6 अधिक है, मींस फोटो फ्रेम आपके पास आ जाएंगे 9। तो आपके पास जो सेल्फ नंबर 5 है येलो कलर की होगी, इसमें 2 ग्लास स्लैब है और 9 फोटो फ्रेम है। यदि इसमें 2 ग्लास स्लैब है तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसकी कैलकुलेशन करते हैं 15 इंटू 2 30, देन आफ्टर फोटो फ्रेम है 9, तो 9 इंटू 6 तो आपके पास 54 प्लस 30 करता हूं तो 64 74 एंड 84 सेंटीमीटर। मींस आपके पास जो सेल्फ नंबर 5 है इसकी टोटल लेंथ आएगी 84 सेंटीमीटर। तो हम लोग सेल्फ नंबर 5 पे देखिए सारा डेटा अरेंज कर चुके हैं, इसकी लेंथ आ चुकी है, इसका कलर आ चुका है, ग्लास स्लैब आ चुके हैं, फोटो फ्रेम आ चुके हैं। रेस्ट ऑफ द सेल्फ में भी सेम आपके पास वर्किंग चलेगी, आपको लेंथ डिसाइड करनी है एज वेल एज उसका कलर डिसाइड करना है, ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम डिसाइड करना है। ठीक, यहां पे चलते सेम कैलकुलेशन चलेगी। ग्लास स्लैब यहां पे भी आपके पास 1 ज्यादा है मतलब 2, फोटो फ्रेम आपके पास 6 ज्यादा है अर्थात 9। टोटल लेंथ यदि मैं काउंट करता हूं तो यहां पे भी आपके पास इसकी लेंथ आएगी 84 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो हमने लाइंस यहां तक कनेक्ट की, अगली लाइन पढ़ते हैं। और मैंने बोला आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा तभी आप क्वेश्चन में स्टार्ट टू एंड जा पाएंगे। नेक्स्ट लाइन बोला द येलो शेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब एंड 6 फोटो फ्रेम्स मोर देन दोज इन सेल्फ नंबर 3 कनेक्टेड है लाइन। नेक्स्ट द सिल्वर शेल्फ इज जस्ट अबव द येलो शेल्फ, मतलब सिल्वर जो कलर की शेल्फ है वह येलो के ठीक ऊपर है, तो सिल्वर कलर की शेल्फ येलो के ठीक ऊपर चाहिए, तो सिल्वर शेल्फ येलो के ठीक ऊपर। चलिए देखते हैं, ये येलो लिखा है, येलो के ठीक ऊपर जो मेरे पास शेल्फ आएगी वो किस कलर की आनी चाहिए, सिल्वर, मैंने लिखा सिल्वर। येलो के ठीक ऊपर जो शेल्फ आएगी उसका कलर मेरे लिए होना चाहिए सिल्वर, मैंने लिखा सिल्वर। तो येलो शेल्फ के ठीक ऊपर सिल्वर कलर की शेल्फ है। नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं,
द सिल्वर शेल्फ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स एज द येलो शेल्फ डज एंड वन फोटो फ्रेम। तो सिल्वर शेल्फ में जो रखे हुए ग्लास स्लैब की संख्या है ना, वह येलो शेल्फ में रखे ग्लास स्लैब की संख्या से सेम होगी। तो सिल्वर शेल्फ में रखे ग्लास स्लैब की संख्या आपको समान करनी है येलो शेल्फ से। चलिए, तो येलो शेल्फ में ग्लास स्लैब रखे हुए हैं 2, तो सिल्वर में भी आपके पास जो ग्लास स्लैब आएंगे वो 2 आएंगे। फोटो फ्रेम अभी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पे देखें, सिल्वर शेल्फ में जितने येलो शेल्फ में ग्लास स्लैब रखे थे उतने ही सिल्वर में रहेंगे, और फोटो फ्रेम की अभी काउंटिंग नहीं की अपन ने, आगे की लाइन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास अरेंजमेंट बना। चलिए, तो आपने लाइन कनेक्ट की कि यहां पे सिल्वर शेल्फ में उतने ही ग्लास स्लैब है जितने येलो शेल्फ में। नेक्स्ट बोल रहा है एंड वन फोटो फ्रेम, और एक फोटो फ्रेम है, मीन सिल्वर शेल्फ में एक फोटो फ्रेम रखना है आपको। तो सिल्वर शेल्फ में फोटो फ्रेम की काउंटिंग की 1, फोटो फ्रेम की काउंटिंग की। जैसे फोटो फ्रेम आपने रखा है यहां पे एक एक, तो आपके पास सिल्वर शेल्फ की लेंथ भी डिसाइड हो गई। सिल्वर शेल्फ की अगर मैं शेल्फ की लेंथ की बात करूं तो 15 इंटू 2 करेंगे 30, प्लस 6 इंटू 1 करेंगे 6, मीन्स सिल्वर शेल्फ की जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई आपके लिए 36 सेंटीमीटर। ठीक, यहां चलता हूं, 30 प्लस 6, यहां पे भी सेम लेंथ आएगी 36 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो इस प्लेस पे आ रहा है, मीन्स 10 नंबर शेल्फ आ रही है, उसका कलर एज वेल एज उसकी लेंथ और उसमें कितने ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम है, ओके। और दूसरे पैटर्न में भी आप 6 नंबर में देख पा रहे हैं, जो शेल्फ आएगी उसका कलर, उसमें कितनी लेंथ है, ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए अगली लाइन करेक्ट करते। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन कह रहा है देयर आर 2 शेल्फ्स बिटवीन सिल्वर एंड ग्रीन शेल्फ्स। सिल्वर और ग्रीन के मध्य 2 शेल्फ्स हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट होता जा रहा है। ठीक, इफ आप बिल्कुल एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व होता रहता है। तो सिल्वर और ग्रीन के मध्य 2 शेल्फ्स होनी चाहिए। तो सिल्वर और ग्रीन के मध्य मेरे को 2 शेल्फ्स रखनी है। तो सिल्वर और ग्रीन के यदि मैं 2 शेल्फ रखता हूं तो देखिएगा, सिल्वर 1 शेल्फ, 2 शेल्फ, और यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली आएगी ग्रीन। यहां पे रखा ग्रीन। सिल्वर और ग्रीन के मध्य 2 शेल्फ है, तो सिल्वर 1, 2, और यहां पे आपने रखा ग्रीन। तो सिल्वर और ग्रीन के मध्य आपके पास 2 शेल्फ्स आ गए। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द ग्रीन शेल्फ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द सिल्वर शेल्फ। जो ग्रीन शेल्फ की लेंथ है ना, वो सिल्वर शेल्फ से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है? 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ग्रीन शेल्फ की लेंथ सिल्वर शेल्फ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा करनी है। तो ग्रीन शेल्फ की लेंथ सिल्वर से 3 सेंटीमीटर ज्यादा करनी है। तो सिल्वर 36 था, तो ग्रीन आप कर दोगे 39। तो यहां पे लिखा आपने टोटल लेंथ इसकी 39। इफ 39 रखा तो इसमें आप ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम आएंगे। तो आप यहां पे 39 इफ टोटल लेंथ है, तो यहां पे आप इसमें 15 मींस ग्लास स्लैब रखिए 1, और जो फोटो फ्रेम है उनकी वैल्यू इफ आप करते हैं 4, तो फोटो फ्रेम आ जाएंगे 4, 6 इंटू 4 24, ग्लास स्लैब रखते हैं 1 तो 15, 24 प्लस 15 39। एज वेल एज यहां पे चलते हैं, सिल्वर सेल्फ से ग्रीन सेल्फ की लेंथ 3 सेंटीमीटर ज्यादा, मींस यहां पे लेंथ आएगी 39। यहां पे 39 लेंथ आ रही है तो आपके पास ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की काउंटिंग करनी है। तो आपके पास ग्लास स्लैब आएंगे, यहां पे सिंपल वैल्यू कॉपी कर देता हूं 1, और फोटो फ्रेम आपके पास आएंगे 4। ठीक, तो आपके पास इफ मैं सेकंड वाले डायग्राम की बात करूं तो ये सेल्फ नंबर 9 है। सेल्फ नंबर 9 का कलर डिसाइड हो चुका है, टोटल लेंथ डिसाइड हो चुकी है, एज वेल एज कितने ग्लास स्लैब एंड कितने फोटो फ्रेम्स है ये भी डिसाइड हो चुका है। ठीक, चलिए अगली लाइन कनेक्ट करते हैं पजल्स की। तो आप देख रहे हैं कि इस पजल में अभी तक हम लोग सॉल्यूशन की तरफ नहीं मूव कर पाए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाइंस कनेक्ट कर रहे हैं। वर्किंग में एक बार पुनः बोल दे रहा हूं, अगर कोई पर्सन वर्किंग ही नहीं समझ पाया तो पजल में देखेगा क्या। तो वर्किंग ये है कि आपके पास शेल्फ्स हैं, उनमें
डिफरेंट नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम्स हैं, तो आपको डिसाइड करना है किस सेल्फ में कितने नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं और उसका कलर क्या है। क्लियर? चलिए तो अगली लाइन पढ़ते हैं। यहां तक की लाइनें अपनी इस स्लाइड की कंप्लीट हो चुकी है। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ब्लू शेल्फ इज इमीडिएट नेक्स्ट इन द नंबर टू द ग्रीन शेल्फ। ब्लू शेल्फ ग्रीन शेल्फ को जो दिया गया नंबर है उसके ठीक अगला नंबर लेती है। तो ग्रीन शेल्फ को जो दिया गया नंबर है उसका ठीक अगला नंबर ब्लू लेगी। चलो, ग्रीन को यहां पे नंबर दिया हुआ है आपके पास 7, तो ब्लू को यहां पे आप नंबर देंगे 8, तो यहां पे आपके पास जो शेल्फ आएगी वो आएगी ब्लू। ठीक, इसमें आपको सिंपली ग्लास स्लैब रखने हैं, फोटो फ्रेम रखने, ये तो एक बेसिक सी बात है, हर एक में चलेगा। ग्रीन के इमीडिएट नेक्स्ट नंबर मींस ग्रीन 9 है, तो ब्लू आपके पास 10 नंबर आएगा, तो यहां पे आपने रखा ब्लू और इसमें आपके पास अगेन वही कुछ ग्लास स्लैब आएंगे और कुछ फोटो फ्रेम्स आएंगे। यहां तक आपने कनेक्ट किया। ठीक, अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द ब्लू शेल्फ कंटेन 1 ग्लास स्लैब मोर देन दोज इन सिल्वर शेल्फ। मींस ब्लू शेल्फ में 1 ग्लास स्लैब अधिक है। किससे? सिल्वर शेल्फ से। तो ब्लू शेल्फ में 1 ग्लास स्लैब अधिक है सिल्वर शेल्फ से। तो सिल्वर शेल्फ में ग्लास स्लैब है 2, तो ब्लू में आपके पास ग्लास स्लैब आ जाएंगे 3। सिल्वर शेल्फ में देख रहा हूं 2, तो ब्लू में मेरे पास आ जाएंगे 3, क्योंकि ब्लू शेल्फ है सिल्वर शेल्फ से 1 ग्लास स्लैब अधिक है और मैं सिल्वर शेल्फ में देख रहा हूं 2 ग्लास स्लैब है, दैट्स व्हाई ब्लू में कितने आएंगे? 3। चलिए अगली लाइन पढ़ता हूं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे द ब्लू शेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब मोर देन दोज इन सिल्वर शेल्फ एंड 1 फोटो फ्रेम लेस देन दोज इन ग्रीन शेल्फ। ग्रीन शेल्फ की तुलना में 1 फोटो फ्रेम यहां पे कम है, तो ग्रीन शेल्फ की तुलना में 1 फोटो फ्रेम कम है। तो मैंने देखा ग्रीन में फोटो फ्रेम है 4, तो यहां पे भी फोटो फ्रेम कितने होंगे? 3, और यहां पे मैं देख रहा हूं ग्रीन में 4, तो यहां पे फोटो फ्रेम होंगे 3। जैसे मेरे को ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की काउंटिंग मिल जाती है, मैं टोटल लेंथ डिसाइड कर सकता हूं शेल्फ की। टोटल लेंथ कितनी होगी? 45 प्लस 18 कीजिए तो आपके पास टोटल लेंथ आएगी 63। यहां पे गलत मत हो जाइएगा, अगर यहां पे एरर कर दी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास 15 इंटू 3 45 प्लस 6 इंटू 3 18, तो 45 प्लस 18 करेंगे तो 55 प्लस 8 63। तो आपके पास जो ब्लू कलर की शेल्फ है उसकी टोटल लेंथ आ गई 63। यहां पे भी सेम लिख देंगे, ब्लू शेल्फ की लेंथ आ गई 63 सेंटीमीटर। ठीक, अगली लाइन पढ़ता हूं। तो आपकी जो लाइंस कवर हुई हैं यहां तक मैंने कवर की हैं। अगली लाइन पढ़ता हूं। देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन द ब्लू एंड ऑरेंज शेल्फ। ब्लू और ऑरेंज के मध्य 1 शेल्फ है, तो ब्लू और ऑरेंज के मध्य 1 शेल्फ रखनी है। तो मैं देख रहा हूं ब्लू 1 शेल्फ, ऑरेंज तो राइट पे पॉसिबल नहीं है। ब्लू 1 शेल्फ, यहां पे जो आपके पास शेल्फ आएगी उसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, और इसमें अगेन आपको वही सिंपल वर्किंग ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम काउंट करने होंगे। ब्लू और ऑरेंज के मध्य 1 शेल्फ है, तो ब्लू 1 शेल्फ ऑरेंज, तो यहां पे आप रखेंगे जो शेल्फ होगी वो आपकी ऑरेंज कलर की होगी, और इसमें भी आपको ग्लास स्लैब एज वेल एज फोटो फ्रेम की काउंटिंग करनी होगी। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। द वाइट शेल्फ इज जस्ट बिलो द ऑरेंज शेल्फ। बेसिक लाइन है, व्हाइट किसके नीचे आएगा? ऑरेंज के। चलिए व्हाइट ऑरेंज के ठीक नीचे आएगा, तो मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं, व्हाइट ऑरेंज के ठीक नीचे ऑरेंज के जस्ट बिलो जो आपके पास शेल्फ आएगी दैट विल बी व्हाइट कलर। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट लाइन कनेक्ट कर रहा हूं, सॉरी सेकंड पैरेलल चलते हैं। और आपके पास जो ऑरेंज है उसके नीचे जो शेल्फ आएगी तो आपके पास उसका कलर होगा, कौन सा कलर होगा? व्हाइट। तो ऑरेंज और व्हाइट के मध्य 1 शेल्फ। यहां तक आपका क्वेश्चन बहुत बेसिक चल रहा है। अब क्वेश्चन जंप लगाएगा। अगर मेंस का क्वेश्चन है तो इतना स्मूथली नहीं चल रहा है। अगर कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है 1-2 के प्रश्न बहुत आसान है, तो आप क्वेश्चन जंप लगाने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन जंप लगाएगा, केयरफुली कनेक्ट रहना। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे द व्हाइट शेल्फ इज जस्ट बिलो द ऑरेंज शेल्फ, देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन द व्हाइट एंड द रेड शेल्फ।
तो व्हाइट और रेड शेल्फ के मध्य कितने शेल्फ होना चाहिए? एक। तो व्हाइट और रेड के मध्य एक शेल्फ कनेक्ट करता हूं, तो मैं देख रहा हूं व्हाइट एक शेल्फ, यहां पे जो नंबर 3 है इसका कलर आप लोग लिख देंगे रेड। व्हाइट और रेड के मध्य एक होना चाहिए, तो व्हाइट एक, रेड नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी येलो लिखा हुआ है, तो व्हाइट एक सेल्फ। और ये चीज अब मैं हटा देता हूं, यहां पे आपके पास वैल्यू कनेक्ट होगी रेड, तो व्हाइट और रेड के मध्य एक सेल्फ रखी हुई। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। ब्लैक सेल्फ इज इन रो 2। ब्लैक सेल्फ रो 2 में है। तो आपने देखा ये रो 2 मार्क था, तो ब्लैक रो 2 में है, तो ऊपर वाली जो आपके पास सेल्फ है वहां पे 4 सेल्फ के नंबर आ चुके हैं, सॉरी कलर आ चुके हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर। तो यहां पे आपके पास जो सेल्फ होगी उसका कलर मैं लिख दूंगा ब्लैक। सेम यहां पे भी आप देख रहे हैं 4 कलर आ चुके हैं, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर। तो यहां पे जो आपके पास 7 नंबर की सेल्फ है इसको मैं कलर की वैल्यू दूंगा ब्लैक। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ता हूं। द पिंक शेल्फ इज जस्ट बिलो द ब्लैक शेल्फ। तो पिंक शेल्फ ब्लैक शेल्फ के ठीक नीचे है, तो पिंक शेल्फ ब्लैक के ठीक नीचे, मतलब ब्लैक के ठीक नीचे आप लोग लिखेंगे पिंक। तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पिंक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये जो आपके पास 4th नंबर की स्लैब है वो पिंक होगी। ब्लैक के ठीक नीचे पिंक आएगी, तो यहां पे आपके पास 2nd नंबर की जो शेल्फ होगी वो आपके लिए ब्लैक, सॉरी 2nd नंबर की जो शेल्फ होगी वो होगी आपके लिए पिंक, क्योंकि पिंक शेल्फ ब्लैक के ठीक नीचे। चलिए अगली लाइन पढ़ता हूं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे द ब्लैक शेल्फ हैज द सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स एंड ग्लास स्लैब। ब्लैक शेल्फ में सेम नंबर के फोटो फ्रेम और ग्लास स्लैब होने चाहिए। तो ब्लैक शेल्फ में सेम नंबर के फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब होने चाहिए। तो अभी मेरे को ब्लैक के बारे में यहां से जो मैंने लाइन पढ़ी कि सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब होने चाहिए, कनेक्ट नहीं कर सकता। ना तो मेरे को ब्लैक शेल्फ की अभी टोटल लेंथ पता है, ना मेरे को यहां पे ग्लास स्लैब या फिर फोटो फ्रेम में से किसी एक की वैल्यू पता है। ठीक, तो अभी मैं वेट करूंगा इस लाइन के ऊपर। जो लाइन मैं स्किप कर रहा हूं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपके लिए। चलिए, तो आपकी जो लाइन स्किप हो रही है वो लाइन स्किप हो रही है कि द ब्लैक शेल्फ हैज सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स एंड ग्लास स्लैब्स। अगली लाइन, द ऑरेंज शेल्फ हैज 1 ग्लास स्लैब मोर देन द ब्लैक शेल्फ हैज। मींस ऑरेंज शेल्फ में ब्लैक शेल्फ से 1 ग्लास स्लैब अधिक है। तो बिकॉज मेरे को अभी ब्लैक शेल्फ में नंबर ऑफ ग्लास स्लैब की काउंटिंग नहीं है, तो मैं ऑरेंज शेल्फ में ब्लैक शेल्फ से 1 ग्लास स्लैब अधिक है इस लाइन को भी छोड़ूंगा। तो 2 पॉइंट मेरे को छोड़ने थे, मैंने छोड़ दिए। द लेंथ ऑफ द ऑरेंज सेल्फ इज 24 सेंटीमीटर। ऑरेंज सेल्फ की लेंथ 24 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द पिंक सेल्फ। मींस ऑरेंज सेल्फ की लेंथ पिंक सेल्फ की लेंथ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा। देखते हैं एक बार क्या पिंक सेल्फ की लेंथ आई आपके पास, तो आप देखिएगा क्या पिंक सेल्फ की लेंथ कनेक्ट हुई है। तो आपने देखा पिंक शेल्फ की लेंथ अभी कनेक्टेड नहीं है, मींस हमारे पास ये जो स्किप होने वाले पॉइंट है ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन जंप करेगा, लगातार 3 पॉइंट आपके स्किप हो चुके हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व उसमें लाइन बाय लाइन चल रहा था क्वेश्चन, बड़े आराम से मैं पॉइंट्स कनेक्ट करता जा रहा था, लेकिन अभी लगातार 3 पॉइंट्स स्किप हुए, मतलब क्वेश्चन जंप लगा चुका है। चलिए, तो आपने यहां पे लाइन स्किप कर दी 3rd नंबर पॉइंट के द length of the orange shelf is 24 centimeter, the length of the pink shelf. Next line, the length of the violet shelf is half the length of the yellow shelf. violet की जो शेल्फ है हाफ होगी येलो कलर की शेल्फ से। चलो देखते हैं येलो की लेंथ आपको क्या दी हुई है। तो येलो की इफ मैं लेंथ देख रहा हूं 84 सॉरी, तो वायलेट उसका हाफ होगा। मैं देख रहा हूं वॉयलेट के लिए केवल एक ही प्लेस बचता है, यहां पे आप लिख देंगे वॉयलेट। इसके एक्सेप्ट आपके पास कोई भी प्लेस नहीं है। तो वॉयलेट की लेंथ येलो की हाफ है, मींस यहां पे लेंथ कितनी आएगी 42। तो यहां पे लिखा आपने 42। इफ यहां पे 42 आया तो इसमें आप ग्लास स्लैब डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैं ग्लास स्लैब की वैल्यू लिखूं
और फोटो फ्रेम की वैल्यू लिखूं तो मेरे को जस्ट 42 को इस तरह से स्प्लिट अप करना हो कि दोनों को ऐड करने के बाद, मींस ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम को ऐड करने के बाद 42 रिजल्टेंट मिले। तो ग्लास स्लैब तो रखूंगा 2, 15 इंटू 2 30, और फोटो फ्रेम रखूंगा 2, तो आपके पास 6 इंटू 2 12। तो 42 के 2 स्प्लिट अप किए, 2 ग्लास स्लैब एंड 2 ही फोटो फ्रेम आएंगे। सेम यहाँ पे देखूं, अगर मैं दोनों रो को फोकस कर रहा हूं, टोटल 10 सेल्स को फोकस कर रहा हूं, तो आपके पास जो वॉलेट के लिए प्लेस बचता है वो एक ही बचता है। मींस यहां पे आप लिखेंगे वॉलेट। यहां पे आपने जैसे वॉलेट लिखा, वॉलेट की लेंथ हाफ है येलो की, तो यहां पे वॉलेट की लेंथ होगी 42। ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम आप अगेन जो काउंट कर चुके हैं उसको देख के लिख सकते हैं। मींस यहां पे आपके पास ग्लास स्लैब तो आएंगे 2 और फोटो फ्रेम भी आपके पास आएंगे 2। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे, द रेड शेल्फ हैज 4 और मोर ग्लास स्लैब्स। मींस रेड शेल्फ में रखे हुए जो ग्लास स्लैब है उनकी काउंटिंग या तो 4 है या 4 से ज्यादा है। तो रेड शेल्फ में आपके पास ग्लास स्लैब की काउंटिंग 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए मैं रेड शेल्फ को देखता हूं कि आपके पास जो रेड कलर की शेल्फ है उसमें 4 या 4 से ज्यादा हैं या फिर नहीं। तो देखिएगा यहां पे आपके पास जो ये शेल्फ नंबर 3 है रेड है, यहां पे शेल्फ नंबर 5 रेड है। अब कहा गया आपसे कि जो रेड शेल्फ है उसमें रखे हुए ग्लास स्लैब की काउंटिंग 5 और मोर देन 5 है। तो 5 और मोर देन 5 एग्जिस्ट करना चाहिए, बट मैं फर्स्ट कंडीशन को देख रहा हूं तो यहां पे ग्लास स्लैब जस्ट 1 है और बोला गया 4 और मोर देन 5 होना चाहिए। तो यहां पे तो 4 भी नहीं है, 4 से लेस है। क्लियर? तो मींस रेड शेल्फ में जो ग्लास स्लैब है उनकी काउंटिंग 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन यहां पे ओके नहीं है। इट मींस ये अरेंजमेंट आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये अरेंजमेंट आपका कट हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो टोटल आपने 2 अरेंजमेंट बनाए थे, उसमें से फर्स्ट कट हुआ, मैं सेकंड पे आया। यहां पे जो मेरे पास रेड शेल्फ में रखे हुए ग्लास स्लैब की काउंटिंग है वो 4 या 4 से ज्यादा करनी है, मैं कर सकता हूं बिकॉज अभी मेरे पास ग्लास स्लैब है ना ही फोटो फ्रेम है। ठीक, तो ध्यान रखूंगा जब भी मैं रेड शेल्फ में ग्लास स्लैब की काउंटिंग करूंगा 4 और मोर देन 4 रखूंगा। ठीक, ये कॉम्बिनेशन कट है। अगर हमें आंसर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। मींस अगर हमने क्वेश्चन में सारी कंडीशन सही करी हैं तो सेकेंड कंडीशन से ही आंसर मिलेगा, अन्यथा हमें किसी भी कंडीशन से आंसर नहीं मिलेगा। फर्स्ट कट हो चुकी है और अगर कोई एरर की होगी तो सेकेंड भी कट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी हम लोग रेड का जो पॉइंट है इसको भी स्किप कर दिया। टोटल 4 पॉइंट स्किप है आपके पास। द लेंथ ऑफ द पिंक शेल्फ इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द शेल्फ विच इज इमीडिएट नेक्स्ट इन नंबर। मींस पिंक शेल्फ की लेंथ उसके इमीडिएट नेक्स्ट नंबर पे जो शेल्फ रखी हुई है उससे 6 सेंटीमीटर कम है। तो पिंक शेल्फ की लेंथ उसके इमीडिएट नेक्स्ट नंबर ठीक अगले नंबर पे जो शेल्फ रखी है उससे 6 सेंटीमीटर कम है। तो देखते हैं पहले पिंक शेल्फ कहां रखा हुआ है। तो मैंने देखा पिंक शेल्फ आपके पास 7 नंबर पे रखा हुआ है, सॉरी पिंक शेल्फ नंबर 2 पे रखा हुआ है। तो पिंक के ठीक अगली शेल्फ है शेल्फ नंबर 3। तो क्वेश्चन की लाइन थी कि पिंक शेल्फ के ठीक अगले नंबर पे जो शेल्फ रखी हुई है, तो पिंक शेल्फ नंबर 2 पे रखी है, इसके ठीक अगले नंबर पे 3 नंबर की शेल्फ रखी है। तो पिंक शेल्फ की लेंथ उसके ठीक अगले नंबर पे जो शेल्फ रखी है उससे कितना सेंटीमीटर कम होनी चाहिए? 6। तो 33 सेंटीमीटर है तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कम हो गई। इफ इसकी वैल्यू 27 सेंटीमीटर आई है तो यहां पे आप ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम काउंट कर सकते हैं। तो इफ मैं यहां पे 27 में ग्लास स्लैब की बात करता हूं और साथ ही साथ मैं बात करता हूं फोटो फ्रेम की, तो उसको काउंट करना 15 मींस 1 तो ग्लास स्लैब लूंगा एंड 2 फोटो फ्रेम लूंगा। तो 15 इंटू 1 15 प्लस 6 इंटू 2 12। तो आपके पास टोटल 27 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। तो पिंक शेल्फ में भी बेसिकली आपने ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम डिसाइड कर दिए। अब जैसे ही आपने पिंक शेल्फ में ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम डिसाइड किए तो आप देख रहे हैं 4 प्लेस पे आपके पास 1 2 3 4 4 प्लेस पे ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम डिसाइड हो चुके हैं। साथ ही साथ कलर भी डिसाइड हो चुका है। जैसे देखिए यहां पे आपके पास कलर आ रहा है येलो, यहां कलर आ रहा है पिंक, यहां पे कलर है व्हाइट,
नेक्स्ट कलर है वॉयलेट और यहाँ पे रेड। तो पांचों के कलर तो डिसाइड हो चुके हैं और एबव भी आप देख रहे हैं पांचों के कलर डिसाइड हो चुके हैं। 5 में से 4 शेल्फ एबव वाली रो में मींस रो नंबर 2 में जो है उनके आप ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की काउंटिंग कर चुके हैं। सेम बिलो भी आप 4 शेल्फ की फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब की काउंटिंग कर चुके हैं। मींस 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 90% कंप्लीट हुआ तो लाइन भी हमारी 90% कंप्लीट हो गई है। लास्ट नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रो 1 इज 267 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ रो 2 इज 231 सेंटीमीटर। मींस रो 1 की लेंथ है 267 सेंटीमीटर और रो 2 की लेंथ है 231। तो रो 1 और रो 2 की लेंथ भी दी हुई है। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन है उसको समझना। तो आपके पास रो 1 और रो 2 की लेंथ भी गिवन है। तो मैं एक बार कॉपी कर रहा हूं। रो 1 की लेंथ है 267 सेंटीमीटर। तो रो 1 लिखा मैंने, इसकी लेंथ है 267 सेंटीमीटर और रो 2 की लेंथ है 249 सेंटीमीटर। ये आपको दो वैल्यू गिवन है, ठीक है, अलग अलग। अब अगर आपको ये दो वैल्यूज गिवन है तो यहां पे इनका क्या यूटिलाइजेशन है वो समझना। मैं जो रेड शेल्फ है ना इसकी लेंथ बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं वो समझिएगा। टोटल लाइन की लेंथ आपको कही गई है रो 1 की 267 सेंटीमीटर में से देखिएगा येलो है 84 प्लस पिंक है आपके लिए 27 प्लस व्हाइट है आपके लिए 33 प्लस वॉयलेट है आपके लिए 42। अब आप इतनी वैल्यू अगर केयरफुली देखें, ये 4 सेल्फ की वैल्यूज को ऐड करेंगे, टोटल में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रेड सेल्फ की लेंथ आ जाएगी। जैसे रेड सेल्फ की लेंथ आएगी तो मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम डिसाइड करने की ट्राई करूंगा। चलिए एक बार इनको ऐड करते हैं। 4 + 7 11 11 + 3 14 14 + 2 16 मीन 6 कैरी लिया 1 5 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 8 18 मीन्स आपके पास 186 आ गई चारों सेल्फ की टोटल लेंथ। 186 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं 231, ठीक है, वैल्यू आपके पास 231 है, सॉरी माफ कीजिएगा। रो 2 की लेंथ है आपके लिए 231 और रो 1 की लेंथ है 267। तो रो 1 है बॉटम वाली, इसमें से 267 में से 186 माइनस करूंगा तो 267 में से 186 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा आपके पास। देन आफ्टर आपके पास 16 में से 8 गया तो आएगा 81। मींस आपके लिए जो रेड सेल्फ की लेंथ है वो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेड सेल्फ की लेंथ आपने लिख दी 81 सेंटीमीटर। अब जैसे बेटा आप रेड सेल्फ की लेंथ 81 सेंटीमीटर लिखते हैं तो इसमें फोटो फ्रेम एज वेल एज ग्लास स्लैब डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए फोटो फ्रेम की यदि बात करूं तो फोटो फ्रेम तो आपके पास यहां पे जस्ट एक ही आएगा। क्यों आएगा वो समझना। फोटो फ्रेम मैंने एक ही क्यों रखा उसको समझना। क्या कह रहा था, द रेड सेल्फ हैज 4 और मोर ग्लास स्लैब। तो रेड सेल्फ में 4 या 4 से अधिक है। इफ मैं 4 से अधिक करूंगा तो टोटल लेंथ से ज्यादा हो जाएंगे। 4 से अधिक करना है या फिर 4 रखना है। तो अगर 4 रखता हो तो 60 हुआ, मींस एक ग्लास स्लैब की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 4 करेंगे 60। और आपके पास जो ये रेड शेल्फ है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 81 है। तो अगर मैं इसमें 4 ग्लास स्लैब रखता हूं तो 15 × 4 मींस 60। अब मेरे को जो लेंथ बची है इस सेल्फ वो बची हुई है 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर में इफ मैं फोटो फ्रेम रखना चाहूं तो क्योंकि एक फोटो फ्रेम की लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो मैं 81 को एग्जैक्टली ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम में इस प्रकार से स्प्लिट अप नहीं कर पाऊंगा कि ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की लेंथ एड अप करने के बाद 81 हो जाए। बिकॉज आप यहां पे फोटो ग्लास स्लैब 4 रखते तो 60
21 मींस यहाँ पे कितने फोटो फ्रेम रखूं ताकि रेस्ट ऑफ द लेंथ को फोटो फ्रेम कवर कर ले, क्योंकि फोटो फ्रेम की लेंथ है 6 के मल्टीपल में, तो कभी भी आपके पास 21 वैल्यू तो एडजस्ट नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लास स्लैब 4 तो रखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ग्लास स्लैब कितने रखूंगा 5। जैसे 5 ग्लास स्लैब रखूंगा तो मेरे पास देखना ग्लास स्लैब 5 मींस 15 इंटू 5 75, फोटो फ्रेम 1 मींस प्लस 6 81। तो आपके पास ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की टोटल लेंथ 81 होनी चाहिए। मैंने 81 की, साथ साथ मैंने ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड की कि रेड सेल्फ में रखे हुए ग्लास स्लैब की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है। ठीक, तो आपके पास जो बॉटम वाली रो 1 है ना, इसमें सारी कंडीशंस एकदम ओके हैं, सभी शेल्फ के कलर आ चुके हैं और सभी शेल्फ में ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की वैल्यू भी आ चुकी है। टॉप वाली शेल्फ की बात करता हूं तो मेरे पास जो पजल की लाइंस थी वो 4 पॉइंट स्किप थे। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट स्किप था, देन आफ्टर ये पॉइंट नंबर सेकंड स्किप था, देन आफ्टर ये पॉइंट नंबर थर्ड स्किप था और ये आपके लिए फोर्थ नंबर पॉइंट था। तो फोर्थ नंबर पॉइंट तो मैं कनेक्ट कर चुका हूं कि रेड सेल्फ में 4 या 4 से अधिक ग्लास स्लैब है। तो आपके पास जो आज की डेट में क्वेश्चन पूछा मेंस में वो बेसिकली अर्थमेटिक का यूज करके, आपकी जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस है उनका यूज करके क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक, चलिए तो अब अपन लोग जो बचे हुए 3 पॉइंट है उनको एक बार कनेक्ट करते हैं कि ब्लैक शेल्फ में सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब है। तो ब्लैक शेल्फ में सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब है। तो मैं ब्लैक शेल्फ की यदि बात करूं तो इसका मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं इसका लेंथ फाइंड करने का ट्राई करूं, अगर मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं इसका, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर गया। एंड इफ मान लीजिए अभी मैं इसका लेंथ फाइंड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं वेट करूंगा। अब मैं ब्लैक शेल्फ का लेंथ फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी मेरे पास ब्लैक और ऑरेंज ये 2 शेल्फ ऐसे हैं जिनकी लेंथ मालूम नहीं है। अगर मेरे को मान लीजिए ऑरेंज की लेंथ मालूम होती तो मैं सिल्वर, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू की लेंथ को ऐड करता, 231 में से माइनस कर देता। जैसे मैं 231 में से माइनस करता मेरे पास आंसर आ जाता। बट अभी मेरे पास ब्लैक और ऑरेंज की लेंथ मालूम नहीं है, तो मैं अगला पॉइंट पढ़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा द ऑरेंज सेल्फ हैज 1 ग्लास स्लैब मोर देन द ब्लैक शेल्फ। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द लेंथ ऑफ द ऑरेंज सेल्फ इज 24 सेंटीमीटर द मोर देन द लेंथ ऑफ पिंक शेल्फ। तो ऑरेंज सेल्फ की लेंथ पिंक सेल्फ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऑरेंज सेल्फ की लेंथ पिंक सेल्फ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं देखूंगा पिंक शेल्फ की लेंथ मेरे पास कितनी है, तो पिंक सेल्फ की लेंथ है 27, तो ऑरेंज की उससे 24 ज्यादा। 27 में अगर 24 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 51, मींस ऑरेंज की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी आपके लिए 51। जैसे यहाँ पे 51 आया तो मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम को इस प्रकार स्प्लिट अप करूंगा कि दोनों का वैल्यू ऐड करने के बाद एग्जैक्टली 51 आए। तो मैं ग्लास स्लैब तो रखूंगा यहाँ पे 3 मींस 15 इंटू 3 45 और फोटो फ्रेम रखूंगा 1। तो आपके पास टोटल ग्लास स्लैब एंड फोटो फ्रेम की वैल्यू आ गई ऑरेंज में। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज की लेंथ आई, मैं ब्लैक की लेंथ भी डिटरमाइन कर सकता हूं। ब्लैक की लेंथ कैसे डिटरमाइन करूंगा, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 36। ठीक, बोर्ड चलिए थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम लोग वर्बली कर लेते हैं। 36, 51, 39, 63 इन चारों को ऐड करूंगा और 231 में से मैं इस वैल्यू को माइनस करूंगा। जैसे मैं 231 में से इस वैल्यू को माइनस करूंगा मेरे पास ब्लैक शेल्फ की लेंथ आ जाएगी। चलिए तो आपके पास आप देख रहे हैं जो सिल्वर शेल्फ है उसकी लेंथ है 36, देन आफ्टर जो ऑरेंज शेल्फ है उसकी लेंथ है 51, देन आफ्टर ग्रीन की शेल्फ की लेंथ है 39 और ब्लू की लेंथ है 63। इन चारों को आप ऐड करेंगे तो 189 आएगा। 189 को आप 231 में से माइनस करेंगे क्योंकि आपको ब्लैक शेल्फ की लेंथ चाहिए। तो 189 को 231 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ब्लैक शेल्फ की लेंथ आ जाएगी 42। तो ब्लैक शेल्फ की लेंथ, आप कलर की वैल्यू चेंज करके लिख देते हैं। ये कलर चेंज किया तो यहां पे आ गया आपके लिए 42। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड स्लो चल रहा है तो यहां पे आप जो लेंथ लिखेंगे वो हो गई 42। ठीक, ये 42 आई। जैसे ही 42 आई आपके पास देखिए जो पॉइंट स्किप थे, 3 पॉइंट स्किप थे, उसमें से मैं थर्ड नंबर पॉइंट कनेक्ट कर चुका हूं कि ऑरेंज सेल्फ की लेंथ पिंक शेल्फ की लेंथ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा। ये पॉइंट मेरा कनेक्ट हो गया। अब 2 पॉइंट बचते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑरेंज शेल्फ में 1 ग्लास स्लैब अधिक है ब्लैक शेल्फ से। तो ब्लैक शेल्फ से 1 ग्लास स्लैब अधिक है। तो ब्लैक शेल्फ से 1 ग्लास स्लैब अधिक है ऑरेंज में। तो ऑरेंज में ग्लास स्लैब 3 है तो ब्लैक में जो ग्लास स्लैब होंगे वो होंगे 2। ठीक,
क्योंकि एक ज्यादा। अब आपके पास केवल एक ही पॉइंट बचता है और जो बचा हुआ पॉइंट है वो पॉइंट ये है, पॉइंट है कि द ब्लैक शेल्फ हैज द सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स एंड ग्लास स्लैब। ब्लैक शेल्फ में सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब है, तो क्योंकि यहां पे ब्लैक में ग्लास स्लैब है 2, तो फोटो फ्रेम भी होंगे 2। ठीक, चलिए ये लिखा ग्लास स्लैब के लिए और ये लिख दिया मान लीजिए फोटो फ्रेम के लिए। ठीक, तो ग्लास स्लैब भी 2 आ गए, फोटो फ्रेम भी 2 आ गए, बराबर बराबर है। अब आप देखिएगा यहां पे ग्लास स्लैब की लेंथ है 15 सेंटीमीटर ईच, तो 15 × 2 30 और 2 फोटो फ्रेम मतलब 12, तो टोटल लेंथ 42 से मैच कर रही है, 42 से मैच कर रही है। तो आपके पास जैसे ही मैंने इस लाइन को कनेक्ट किया तो देखिए प्रीवियसली जितनी भी लाइंस थी ये लाइन भी कनेक्ट हो गई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कैसे हुआ, आपके पास 2 रो थी, बॉटम वाली रो 1 है, एबव वाली रो 2 है। प्रत्येक शेल्फ में कुछ फोटो फ्रेम कुछ ग्लास स्लैब है। प्रत्येक शेल्फ में आप देखिएगा फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब आया। एज वेल एज प्रत्येक शेल्फ का कलर आपको डिसाइड करना था, प्रत्येक शेल्फ का कलर भी आप डिसाइड कर चुके हैं। रो 1 की लेंथ एग्जैक्टली आपके पास जो दी हुई थी वो 267 दी हुई थी, 267 सेटिस्फाइड है। रो 2 की लेंथ 231 है, 231 सेटिस्फाइड है। और प्रत्येक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब होना ही चाहिए, तो मेरे पास प्रत्येक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब भी है। तो ये आपके पास एक मेंस लेवल का क्वेश्चन था जिसका मैंने कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन किया, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। और जब भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अगेन एंड अगेन वीडियो को पॉज करके खुद भी अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाने की आवश्यकता होती है। इजी चीजें हर कोई सीखता है, बट अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के प्रश्नों को भी समझना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक, चलिए आशा करता हूं कि आप के जो सिटिंग एलिमेंट और पजल की जो श्रृंखला है उसमें आप अलग अलग क्वेश्चंस देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है सॉल्व करने का वो बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। यदि ऐसा है, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप युवाम गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो इस चैनल पे पहली बार आए वो अब बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के वो मिलते रहें। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपके जो प्रिपरेशन में है हमारे वीडियो काफी हेल्प कर रहे होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं नेक्स्ट किसी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, सिटिंग एलिमेंट पजल्स के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।